श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोलिए धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। कल किसका चरित्र हुआ था? मुरारी गुप्त जी, बनखंडी महादेव। मुरारी गुप्त और बनखंडी महादेव का कल हम लोगों ने आस्वादन किया था। आज एक और चमत्कारी चरित्र श्री गोपाल गुरु जी हुए हैं। श्री गोपाल गुरु बहुत अच्छा चरित्र है और बहुत ही बढ़िया चरित्र है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। गोपेश्वर महादेव के पास ही वंशीवट है। वंशीवट में ही गोपाल गुरु का मंदिर है। वहाँ एक गोपाल गुरु की विग्रह है और ठाकुर जी राधाकांत जी का भी मंदिर है। महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के विग्रह वहाँ विराजमान है। यहाँ पर एक गोपाल गुरु वैष्णव दर्शन विद्यापीठ की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर वेदांत दर्शन शास्त्र तथा गौड़ीय गोस्वामी वृंद के ग्रंथों के अध्ययन की व्यवस्था है। वहाँ जो वैष्णव साधु वैष्णव केवल लड़के फड़के नहीं, जो साधु पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ाया भी जाता है। उनके निवास और भोजन की भी व्यवस्था है। एक दिन गोपाल गुरु महाप्रभु जी शौच गए हुए थे। प्राचीन समय में ऐसा तो था नहीं, ऐसी दीवार सी होती थी और मुख ऊपर निकला रहता था। गोपाल गुरु महाप्रभु की सेवा में रहते थे। छोटे बालक थे, 7-8 साल के, और बाहर बैठे हुए थे कि जब महाप्रभु निकलेंगे तो उनको जल वल मिट्टी रज दे के हाथ धुलाएंगे। तो गोपाल गुरु ने देखा कि महाप्रभु जी ने अपनी जीभ पकड़ी हुई है, ऐसे ऐसे बैठे हुए। देखा बालक थे 6-8 साल के। जब महाप्रभु जी बाहर निकले तो उनसे पूछा, प्रभु आप ऐसे जीभ को पकड़ के या जीभ को ऐसे क्यों करके बैठे हुए थे? तो महाप्रभु ने कहा कि जब शौचादि हम जाते हैं तो हमें ना तो बोलना चाहिए ना मुंह खोलना चाहिए। ये शास्त्रीय बात भी है और ये हाइजेनिक बात भी है। हम यदि शौचालय में एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन कीटाणु होते हैं, हम यदि बोलेंगे करेंगे तो वो मुख में जाएंगे और हानिकारक होते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो मुंह और नाक दोनों को ढक के जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं। बोले इसलिए मैं जीभ को बंद किए बैठा था। और दूसरा, मैं क्या करूं गोपाल, मेरी जिह्वा को नाम लेने का ऐसा अभ्यास हो गया है कि हर समय वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलती रहती है। क्योंकि शौच है तो ऐसे अशुद्ध स्थान पर ये जिह्वा रुकी रहे, नामोच्चारण ना करे, इसलिए मैंने इस जिह्वा को दबा रखा था। इनका नाम मकरध्वज था। गोपाल गुरु का नाम मकरध्वज था। प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानता
किंतु कोई यदि साधारण मनुष्य हो और वो शौच आदि गया हुआ हो और ऐसे में उसके प्राण निकल जाएं, तो वो तो नामोच्चारण से रहित होकर अधम गति को प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपका क्या विचार है? महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि लीला तो महाप्रभु ही करवा रहे थे, बच्चा क्या जाने। बोले वाह वाह मकरध्वज, तूने तो बहुत ऊंची बात कह दी, मेरे भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अरे अब आगे से मैं शौच वाले स्थान में भी नाम लिया करूंगा और जीव को नहीं रोका करूंगा, और आज से हम तुमको मकरध्वज नहीं, हम तुमको गोपाल गुरु बुलाया करेंगे। तुम हमारे गुरु हो गए, तुमने हमें शिक्षा दी है और सही शिक्षा दी है शास्त्र के अनुसार, और तुम छोटे हो, गोपाल हो, इसलिए गोपाल गुरु। मकरध्वज नाम भी जो है कठिन सा है, बुलाने में दिक्कत होती है। महाप्रभु ने इनके मस्तक पर चरण कमल की छाप लगाती थी, तब से सब लोग इन्हें गोपाल गुरु ही कहते थे। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी जब रहे हैं, तब गंभीरा की सेवा का अधिकार श्री वक्रेश्वर पंडित हुए महाप्रभु के परिकर, उनको मिला था। वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे ये गोपाल गुरु, एवं राधाकांत ठाकुर की ये प्रेम पूर्वक सेवा व्यवस्था करते थे। महाप्रभु के साथ तो रही, महाप्रभु की सेवा भी करी। एक बार ऐसा भी वर्णन आया है कि अभिराम ठाकुर थे ना, अभिराम ठाकुर ने सभी जगह ईश्वर तत्व की परीक्षा की, यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु के जानवा, नित्यानंद प्रभु के वसुधा माता के पुत्र होते थे। अभिराम जाके उनको प्रणाम करते थे और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अभिराम क्योंकि द्वापर के समय के ही थे, उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया पूरा, उन्होंने द्वापर के समय से कलयुग आने तक यहाँ वृंदावन की निकुंज में ही रहे आए। फिर नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु ने बुलवाया, तो वो ईश्वर तत्व या ईश्वर तत्व तो नहीं थे, लेकिन ईश्वर के सखा तत्व थे, परिकर थे, पार्षद थे। तो ऐसे ही वो किसी मंदिर में भी यदि प्रणाम कर देते थे तो मूर्ति फट जाती थी। तो एक बार उन्होंने सुना कि गोपाल गुरु बन गया है, महाप्रभु जी ने उसको गोपाल गुरु कह दिया। अरे मैं देखता हूँ गोपाल गुरु में शक्ति भी है कि गुरु बनने की नहीं है, ऐसे ही नाटक कर रहा है। तो वो गोपाल गुरु की परीक्षा लेने आए। गोपाल गुरु उस समय गंभीरा में ही थे वो, और महाप्रभु भी थे। पता चला अरे वो अभिराम आ रहे, अभिराम प्रभु आ रहे, वो कह रहे हैं आज मैं देखता हूँ गोपाल गुरु की को प्रणाम करने आ रहा हूँ, मैं प्रणाम करूंगा। अरे प्रभु, ये गोपाल गुरु को प्रणाम करने आएगा? हर एक को संशय तो होता है कि यदि नहीं भी हुआ तत्व नहीं हुई, कोई अपराध हुआ तो ये तो बालक गया काम से, क्योंकि वो प्रणाम करते थे। अगर जिसमें ईश्वर तत्व या शक्ति नहीं होती थी, उनके पद के अनुरूप उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो लोगों ने महाप्रभु से कहा, हड़कंप सा मच गया कि अरे प्रभु ये क्या होगा, ये वो अभिराम आ रहा। अरे बोले आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि महाप्रभु तो कृष्ण तत्व हैं, वो उनके सखा थे, महाप्रभु ने बुलवाए थे, लीला सब जानते ही थे। अभी तू कहना चाहिए कि महाप्रभु ने इनके गोपाल गुरु के प्रभाव को पक्का करने के लिए अभिराम से और परीक्षा करा दी। जब लोग समझे कि महाप्रभु ने इस बच्चे को गोपाल गुरु बना दिया, हमारे बच्चे को तो बनाया नहीं है, किसी को तो कहते नहीं है गुरु, इनको ही कह दिया है। तो इस प्रकार की भावना कहीं महाप्रभु के समझ में आई होगी, तो उन्होंने कहा मैं मोहर और लगवा देता हूँ अभिराम की। तो अभिराम आए तो उन्होंने कहा ऐसा करो, गोपाल गुरु बालक है, उसको बुला लाओ, मेरी गोदी में बैठा दो। गोपाल गुरु को गोदी में बैठा दिया, गोपाल गुरु बैठ गए और उनके मस्तक पर हाथ रख दिया, सिर पर, ऐसे यहाँ बैठे हुए गोपाल गुरु। अभिराम आया तो आओ अभिराम, कैसे आए? बोले मैं गोपाल गुरु को प्रणाम करने आया था, आपने इस बालक को गुरु बना दिया है, गोपाल गुरु बना दिया है, तो गुरु तो है ही। मैंने कहा मैं भी गुरु जी को प्रणाम करें? बोले करो करो, खूब करो। और अभिराम ने प्रणाम किया। अभिराम ने प्रणाम किया तो कुछ नहीं हुआ, गोपाल गुरु सुरक्षित रहे और जैसे थे वैसे रहे। तो गोपाल गुरु ने भी कह दिया कि महाप्रभु जी ने इस बालक को सही गुरु बनाया है, ये गुरु बनने लायक ही है, इसमें शक्ति है।
ये गोपाल गुरु ही है, आज से मैं भी इसको गुरु मानता हूं और इसको प्रणाम करूंगा। तो अब ये जो घटना आ रही है, राधाकांत ठाकुर की प्रेम पूर्वक सेवा और व्यवस्था किया करते थे। बड़े हो गए, काफी बड़े हो गए, ये तो पहले की बात है। और इन्होंने ही राधाकांत का जो पुरी में जो गंभीरा में अंदर मंदिर है वो इन्होंने ही, आप गए हो ना, इन्होंने ही निर्माण करवाया था, मंदिर है। राधाकांत के दोनों तरफ राधा जी एवं ललिता जी को भी इन्होंने ही, गोपाल गुरु ने ही प्रतिष्ठित कराया था। उनके दक्षिण ओर नित्यानंद प्रभु नित्य परायण नृत्य करते हुए और बाईं ओर गौरांग प्रभु को भी स्थापित किया, जो अभी तक आज भी वहां ऐसे ही प्रतिष्ठित हैं। वृद्धावस्था में श्री गोपाल गुरु ने राधाकांत की सेवा का भार तथा मंदिर की व्यवस्था और गद्दी अपने शिष्य श्री ध्यानचंद्र जी को सौंप दी थी। जो ध्यानचंद जी थे ना, उनको सौंप दी थी। ध्यानचंद जी इनके शिष्य थे और समय पाकर यहाँ आ जाएंगे। भैया यहाँ आ जाओ। भैया तो कहीं जाते हैं। जब ये वृद्ध हुए गोपाल गुरु, तो इन्होंने अपनी सेवा अपने ही शिष्य ध्यानचंद्र जी को सौंप दी। भैया ध्यानचंद्र, मैं वृद्ध हो गया हूं, अब तुम सेवा किया करो। और समय आया, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो विधि अनुसार इनको काठी कफन जो भी है, इनको ले जाके इनकी शव यात्रा ले जाते हुए इनके शिष्य लोग जो भी बोल के हरि बोल करते हुए समुद्र की तरफ ले जा रहे थे। तो यह जो स्थान था राधाकांत मठ, ये राजा प्रताप रुद्र का राजकीय स्थान था। और राजा महाप्रभु थे, तो महाप्रभु के सचिव थे काशीश्वर पंडित संभवतः। तो उन्होंने, ये उद्यान था, काशीश्वर उद्यान था, इसमें महाप्रभु को रहने की जगह दे दी थी। भाई तुम यहाँ रहो, थोड़ा संभालो, भक्त वैष्णव आते कीर्तन करो। अब महाप्रभु ने भी नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। तो महाप्रभु ने नित्य लीला में प्रवेश किया, तो महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित को सेवा दी, वक्रेश्वर ने गोपाल को दी। अब वो राजा प्रताप रुद्र भी पधार गए, उनके शायद बेटे भी पधार गए, लेकिन वो अमीन वगैरह जो होते हैं, राज कर्मचारी जो होते हैं, उनका यार ये अच्छा फ्री में बाबा जी ने जमीन दाब रखी है, अरे एक को दी थी, महाप्रभु को दी थी, महाप्रभु जी गए, वक्रेश्वर को दी, वक्रेश्वर गए, अब ये गोपाल गुरु भी गए, बोले खाली कराओ उनसे सब जगह, इतनी बड़ी जगह है, राज की जगह है, किसी और काम में आएगी। तो ये तो इधर आए। अच्छा, बाबा जी जो गौड़िया बाबा जी हैं और उस समय के थे, आज भी हैं। अब आज तो थोड़ा कलयुग का प्रवेश है, अन्यथा इन लोगों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है सामान फामान, नहीं, 2-4 लंगोटी, 2-4 वस्त्र, एक आध खड़ाऊं और अपने जो है ठाकुर जी, गोपाल जी, लड्डू। अच्छा, जो विरक्त होते हैं उनके यहाँ ठाकुर जी भी बहुत अधिक मात्रा में या राजसिक रूप में नहीं होते हैं। एक शालिग्राम जी होंगे या एक गिरिराज जी होंगे, छोटे से पुराना सा वस्त्र हो गया, जल लगाया, एक पेड़ा लगाया, राधे राधे, ताली बजाई, वही सेवा। मानसिक में ज्यादा ध्यान रहता है इनका, हम लोगों का प्रकट में रहता है। हम यहाँ ये तार लगा, ये बिजली लगा, आज दिवाली, आज होली है, ये फोटो लगा, इसको यूं चमका, इसको यूं चमका, हम लोगों का इस सेवा में ज्यादा ध्यान रहता है। और इन लोगों का क्या है, ये यहाँ तो गिरिराज जी बैठे होंगे और ये आंख बंद करके मंजरी भाव से, और वो पूरे एक दिव्य चिन्मय सेवा में इनका ध्यान रहता है, इसलिए इधर ध्यान नहीं रहता है। तो वो जैसे शमशान ले जा रहे थे, तो पीछे से कर्मचारियों ने, राजा के कर्मचारियों ने वह जो है कब्जा कर लिया वहां पूरा, चारों तरफ पुलिस वुलिस या जो भी हो गई, और कहा, ए बाबा जी सामान हटाओ, यहाँ से सामान खाली करो, ये कोई तुमको जीवन भर के लिए थोड़ी लिख दिया है। अब ये बात वहां जो 1-2 वैष्णव रहे होंगे, वो भागते हुए शमशान पहुंचे। तो उन्होंने ध्यानचंद्र जी को कहा कि ऐसे ऐसे कर्मचारियों ने वहां कब्जा कर लिया है। तो ध्यानचंद जी बड़े व्याकुल से हो गए, हल्के से रोने लग गए, विकल हो गए। ऐसे ही वो शमशान में जो यात्रा जा रही थी, बात फैल गई और जोर से हो गया, अरे कब्जा कर लिया, ये क्या तरीका है, राजा है। हर तरह के लोग होते हैं, कोई तो शांत होए, कोई 2 आंसू बहाए, कोई बोलने लग गया, तरीका क्या, मैं देख लूंगा राजा को, ये होगा। और पता चला कि
वहां ये जो हल्ला गुल्ला हुआ, इस हल्ला गुल्ला को सुन के गोपाल गुरु जो मृत थे, जो बंधे हुए थे काठी कप्पन पर, उठ बैठे। है खोलो मुझको, खोलो मुझको, खोलो मुझको, क्या चक्कर है, कौन है, क्या किसने जगह ले लिया, खोलो। सब लोग एक बार तो घबराए, भूत है क्या है, लेकिन जब देखा अरे गोपाल गुरु जा रहे, महाराज आप तो ये भाई, तो तुम खोलो वापस लेके चलो। मैं मन में यही सोच रही थी अभी उठ के बैठ जाएगी। तो वापस लेके चलो। और उनको जो है फिर पहले तो कुछ राम नाम सत्य या जिताई गौर हरि बोल कुछ बोल रहे थे, अब तो महामंत्र का कीर्तन करते हुए उसी काठी पे गोपाल गुरु बैठे हुए और सब लोग उनको लेकर हरि बोल करते हुए और मठ पर आ गए। मठ पर आ गए तो उधर जो उन पुलिस उस कर्मचारियों को खबर मिली कि अरे वो जो बाबा जी मर गया था वो तो जिंदा होके वापस आ रहा है, और पहले तो 100 आदमी गए थे, अब तो 200 आदमी आ रहे, क्योंकि चमत्कार हो गया, हल्ला हल्ला हो गया। वो जो है भयभीत हो गए और भागे, वहां से भाग गए एकदम। अरे उन्हें भागो, पता नहीं ये तो कैसा बाबा जी है, मर के ची गया, 100 आदमी थे, 200 आदमी आ गए, भागो भागो, भाग गए राजकर्मचारी। अब राजकर्मचारी भाग गए तो गोपाल गुरु पक्के आदमी थे, उन्होंने कहा ये आज तो भाग गए हैं, कल फिर कब्जा करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं, सब लोग यहाँ से चलो और राजा के ऑफिस में चलो, वहां से पट्टा लिखवाओ, पक्की लिखा पढ़ी कराओ कि ये स्थान जीवन भर हमारे पास रहेगा, और नहीं रहेगा तो भाड़ में जा, राजा को वापस करो, हम कोई नया स्थान अपना निश्चित करेंगे। ऐसे कैसे, एक आज मैं मरा हूं, कल कोई और दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो राज वहां गए और वहां जाकर राजा से लिखा पढ़ी की, और राजा जो भी होंगे या जो भी मंत्री होंगे वो तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत बोले ये स्थान जीवन भर तुम्हारे पास रहेगा, एक के बाद एक तुम्हारी परंपरा में ही रहेगा, कोई इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। लिखा पढ़ी करी और उसके बाद कुछ दिन तक, अनेक महीने, मेरे ख्याल 7 महीने जाने कितने, 9 महीने जीवित रहे गोपाल गुरु, जीवित रहे। फिर पाठ पूजा करते रहे, फिर सब आराम से सब सेवा पूजा करी, शिष्य बनाई, लिखा पढ़ी कराई, बोले कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोबारा से फिर उनका शरीर शांत हुआ, और शरीर शांत हो गए, फिर उनका दाह संस्कार आदि जो भी क्रिया आदि होती है फिर हुआ। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि गोपाल गुरु के 2 तिरुभाव महोत्सव मनाए जाते हैं। कुछ लोग तो पहले वाला मनाते हैं, यद्यपि पहले वाला तो हुआ तो था नहीं, तो तिरुभाव लौट आए थे। कुछ जो है बाद वाला, अधिकतर बाद वाला ही मनाते हैं उनका तिरुभाव उत्सव, पहले वाला नहीं मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तिथि में ऐसा है कि एक बार उन्होंने इस दिन भी शरीर छोड़ा, फिर जीवित हो गए, फिर दोबारा शरीर छोड़ा। अब वहां से शरीर छोड़ा और इनको चिन्मय देह प्राप्त हो गया। चिन्मय देह प्राप्त होके और ये वृंदावन में चिन्मय देह से, जहां इस समय मंदिर है वंशीवट पर, वहां एक वृक्ष है, छाहरी जाने कौन क्या वृक्ष का नाम है मैं भूल जाता हूं, उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे चिन्मय देह से। लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला गुरुजी? लेफ्ट दो वृक्ष है ना, जिसके नीचे श्री विग्रह है। जी जी जी। अच्छा। वहां जहाँ आज भी श्री विग्रह छोटी सी कोठरी में, उसके ऊपर वृक्ष है। हाँ जी। वो आधा सूखा है आधा हरा है। हाँ। उसको कहाँ से पानी मिलता है, क्या उसकी सुरक्षा होती है, कहाँ धूप आती है, कोई पता नहीं है। किस जगह है गुरुजी? वंशीवट पर है, वंशीवट गोपेश्वर के पास। अच्छा, गोपेश्वर के पास। तो वहां ये भजन कर रहे थे। अच्छा, अभी तो वहां मकान बन गए, नहीं तो यमुना किनारा था, सामने यमुना बहती थी। शमशान घाट भी है वहां, जो शमशान घाट है अभी तो जमुना काफी पीछे चली गई है, लेकिन वहां जमुना बहती थी। ये पेड़ के नीचे बैठ के और अपना भजन कर रहे हैं। ऐसे ही भजन की ऐसी ही मूर्ति है। कुछ लोग वहां से जगन्नाथपुरी से आए तो उन्होंने देखा अरे ये तो गोपाल गुरु बैठे हुए हैं। तो आगे गए, उनसे बात करी, बोले गुरुदेव आप यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ भजन करता हूँ और मैं यहाँ हूँ। बोले गुरुदेव आपका तो शरीर शांत हो गया था। बोले हाँ मेरा पंचभौतिक शरीर शांत हो गया है, ये मैं चिन्मय देह से यहाँ वृंदावन में मानसिक उपासना करता हूँ, प्रिया प्रीतम की सेवा करता हूँ। ये मेरा चिन्मय देह है, इसको तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो, न मैं तुमको स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और उन्होंने वहाँ का हाल भी पूछा, हमारे ठाकुर ठीक है, ध्यानचंद्र ठीक है, सेवा करता है? बोले हाँ। सब ठीक हो गया। ये यहाँ भजन में लगे रहे। 2-4 महीने के बाद फिर कुछ लोग और आए
और वहां फैल गई, अरे गोपाल गुरु तो वहां भजन करते हैं, हमसे बात की, कह रहे थे शरीर को छू नहीं सकते हो तो चिन्मय देह है, वहां बैठे हुए भजन कर रहे हैं, वहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। तो एक जैसे चमत्कार तो पहले ही हो गया था कि वो शरीर छोड़ने के बाद जीवित हो गए, फिर बोले फिर वहां बैठे हैं गोपाल गुरु महाप्रभु जी ने गोपाल गुरु की उपाधि दी थी उनको। तो लोग जो भी वृंदावन आए वो कोशिश करके गोपाल गुरु के पास जरूर जाए। तो एक टोली फिर आई 5-7 लोगों की, तो टोली आई तो उन्होंने कहा कि गोपाल गुरु, हाँ हाँ, बोले बेटा ठीक हो तुम, कैसे हो, अच्छे हो, बढ़िया हो, 10-5 मिनट सत्संग किया। बोले एक काम करो तुम, वो ध्यानचंद्र से कहना कि वो जो घंटी बजाता है ना वहां सेवा में, वो घंटी खंडित हो गई है और खंडित घंटी ठाकुर की सेवा में नहीं रहनी चाहिए, तो अपराध होता है। वो इतना बड़ा समझदार आदमी है, मैं उसको सेवा दे के आया, तो तुम ध्यानचंद्र से कहो कि उस घंटी को बदल दे। बोले नहीं ठीक है प्रभु, हम जाके और ध्यानचंद्र से कह देंगे। और लोग गए, उन्होंने ध्यानचंद्र से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है। अब वही वाली बात कि कोई विश्वास करे कोई ना करे, ध्यानचंद्र जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, घंटी वही की वही चलती रही। फिर 2-4-6 महीने निकल गए। 2-4-6 महीने जब निकले तो फिर वो वहां से कोई जगन्नाथपुरी से लोग आए तो उन्होंने उनसे कहा, अरे सुनो भैया, देखो पीछे वो लोग आए थे, मैंने कहा था कि घंटी खराब है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जी की खंडित घंटी से ही पूजा हो रही है, ऐसा करो ये तुम घंटी ले जाओ। घंटी स्वयं उन्होंने खरीद के प्रकट करके, और हाथ में तो पकड़ा नहीं सकते थे, चिन्मय शरीर था, यहाँ रख दी। बोले एक घंटी ले जाओ तुम, वस्त्र में लपेट के, ये ध्यानचंद्र को दे देना, और ध्यानचंद से कहना कि गुरुजी ने घंटी दी है, उस घंटी को प्रवाह कर दें समुद्र में, इस घंटी से ठाकुर जी की सेवा किया करें। तो वो ले गए, ले जाके फिर ध्यानचंद से कहा कि प्रभु, तब ध्यानचंद जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने पहले नहीं माना, अब तो गुरुदेव ने साक्षात घंटी भेज दी। और वो ये भी समझ रहे थे कि गुरुदेव को वहां पता चल रहा है कि मैंने घंटी नहीं बदली है, गुरुदेव को पता कैसे चल गया कि घंटी टूटी हुई है। तो सब समझ गए, तुरंत उनको बड़ा अपराध बोध हुआ और उन्होंने घंटी बदल दी। इतना सब होने पर ध्यानचंद्र स्वयं वृंदावन आ गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव तो वहां प्रकट रूप में बैठे हैं, और आए, बड़ी क्षमा मांगी और ये कहा, प्रभु ये सब नहीं चलेगा, जैसे आप शव यात्रा से वापस आ गए थे, अब आप इसी चिन्मय देह से या कैसे भी आप चल के वही संभालो, हमसे तो जाने क्या क्या त्रुटि हो रही है। घंटी की बात तो आपने पकड़ ली, जाने भोग में, आरती में, जाने कहाँ का परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा, देखो मैं अब वहां नहीं जा सकता हूं, मैं यहाँ चिन्मय देह से बैठा हूं और मैं वृंदावन में प्रिया प्रीतम की निकुंज सेवा में लगा हुआ हूं, मैं इस सेवा को छोड़ के पूरी नहीं जा सकता हूं, तो हमसे तो भूल होती है, सेवा नहीं होती है। बोले ऐसा करो, जो सामने मंदिर के सामने जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ से मेरी एक विग्रह बनवा लो, मूर्ति बनवा लो एक, और मूर्ति को तुम बाहर रखो, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं रखना। जब तुम सेवा करते हो तब मेरी मूर्ति को अंदर ले जाना, मैं तुम्हें प्रेरणा देता रहूंगा, बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, तुम उसी प्रकार भोग राग ये सब करते रहना, और ठाकुर की सेवा में कोई भी मैं चिन्मय देह से वहां प्रकट होकर तुम्हारे अंदर प्रेरणा करता रहूंगा। तो बोले ठीक है। तो एक मूर्ति बनवाई गई, वो मूर्ति, अच्छा, और जब सेवा हो जाए, जब पर्दा बंद हो, तो मेरी मूर्ति को बाहर रखना, ठाकुर जी की लीला में मैं बाधक नहीं बनूंगा कि मैं हर समय बैठा रहूं, मेरे स्वामी स्वामिनी है, मैं तो एक दास हूं, मैं अंदर कैसे बैठा रहूंगा। आजकल जैसे गुरुजनों की मूर्ति को ठाकुर के साथ बैठा दिया जाता है, ये सिद्धांत नहीं है, गुरुजन बाहर बैठे, ये सिद्धांत यहाँ किया। जैसे गुरु जी की फोटो है, हाँ, और भगवान जी की है, तो साथ में नहीं रख सकते। अब वो तो देखो मेरे यहाँ भी बैठे हैं गुरु और संत, लेकिन हमारी उतनी ऊंची उपासना नहीं है ना। हमारी उपासना, गोपाल गुरु की उपासना, ध्यानचंद्र की उपासना में अंतर है ना। जहाँ
वास्तविक रूप में ये माना गया है कि ये प्रिया प्रीतम बैठे हैं, हाँ तो प्रिया प्रीतम जब निकुंज में बैठे हैं तो निकुंज में सखी भी ना जा पा रही, सखा भी नहीं जा पा रहे, तो गुरुजी क्या करेंगे वहां? मंजरी रूप में सेवा हो सकती है। तो लेकिन हम सब लोगों की सेवा तो उतने उच्च लेवल की तो नहीं है ना। तो हमारे तो देखो, हमारे यहाँ भी गुरुजी भी बैठे हैं और जाने कितने संत भी बैठे हैं, हमारे माता पिता भी बैठे हैं, हमारी पत्नी भी बैठी है, सब बैठे हैं, तो ठीक है, राधे राधे राधे, शाम मिला दे, कोई बात नहीं है। तो वहां पर ऐसे सेवा चलती है और आज तक चलती है। मैं 2-3 बार जगन्नाथपुरी होके आया हूं, वहां इसी प्रकार से सेवा चलती है। और श्री ध्यानचंद्र जी ने ठाकुर की जो सेवा पद्धति, उपासना पद्धति एक लिखी और पुस्तक छपी, पूरी गौड़ीय संप्रदाय में और अन्य संप्रदायों में उस सेवा पद्धति की मान्यता है कि पहले जल लगाओ, पहले ये करो, पहले तिलक लगाओ, कैसे क्या हो, कैसे क्या हो, सारी मान्यता उसको ध्यानचंद्र पद्धति बोलते हैं, क्योंकि गोपाल गुरु उनको प्रेरणा करते थे। अब वो आज भी वह स्थान, वह मूर्ति बाहर रहती है, सेवा के समय अंदर जाती है, सेवा होने के बाद बाहर आ जाती है, वहां है। और वैसी ही ठीक एक मूर्ति बन के और यहाँ पर वंशीवट पर विराजमान है। और उनको तो मेरे अनुमान से सेवा में नहीं ले जाते हैं, वो यहीं से प्रेरणा करते हैं। और पुजारी, यहाँ भी राधा कांत मंदिर है, राधा कांत जो हैं, यह गोपाल गुरु मंदिर उसी स्थान पर है जहां पर जिस वृक्ष के नीचे गोपाल गुरु ने चिरकाल तक भजन किया था, वहीं फिर बाद में मंदिर बन गया, दूसरे भी मंदिर बन गए, वहां इलाका बन गया, वंशीवट बन गया। अन्यथा तो वहीं पास में जमुना बहती थी और खुले वृक्ष के नीचे बैठ के गोपाल गुरु दर्शन करते, गोपाल गुरु सेवा करते, गोपाल गुरु भजन करते थे। इनके दर्शन से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। आजकल गोपाल गुरु में और श्री ध्यानचंद्र बाबा ही वहाँ के महंत हैं। वहाँ साधुओं के लिए आसन है, कोई भी परिचित अपरिचित कोई भी साधु चला जाए, भजनानंदी हो, तो उसको रहने की व्यवस्था दी जाती है, उसको प्रसाद भोजन दिया जाता है। छोटा सा मंदिर है, 2 मंजिला बना हुआ है, लेकिन अच्छा है। बाहर ऊपर बहुत बड़ा हॉल भी बन गया है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। एक कोई और कथा मेरे को याद आ रही थी, इस ग्रंथ में नहीं लिखी है, विस्मृति हो गई, कोई बात नहीं है, इतनी ही काफी है। गोपाल गुरु का ये 2 बहुत चमत्कार की घटना है कि वहां से शमशान से, गोपाल गुरु जी की वही कथा तो नहीं, वो लांग गए थे महाप्रभु को? नहीं, वो दूसरे वो थे, गोविंद है, गोविंद। वो गोविंद है, गोविंद। गुरु जी मंदिर में जो विराजमान है यही गोपाल गुरु है? हाँ, मंदिर में ये हमारे यहाँ भी बैठे हैं। अरे वाह, ये हमारे यहाँ जो पीछे शॉल ओढ़ के बैठे हैं ना, हाँ ये गोपाल गुरु हैं। हमने भी गोपाल गुरु को बैठाया हुआ, महाराज हमसे सेवा पूजा नहीं होती है, तुम जो करनी है करवा दो ढंग से, तो यही सेवा पूजा करा देते। ये गोपाल गुरु विराजे हुए। और ये भी गोपाल गुरु, यही बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, जो ये गोपाल गुरु भी हमारे यहाँ कैसे आए। भागवत निवास में ये मूर्ति कहीं ऐसे मुड़गेली पर कहीं अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़ी हुई थी, अच्छा ऐसे ही पड़ी हुई थी, पता नहीं किसी ने लाके दी या हम लोग लेके आए। शिवाय लाया था। हाँ, तो इनका बेटा जो है, बाबा जी है जो, वो एक दिन मेरे से पूछा, गुरुजी वहां एक मूर्ति पड़ी हुई है ऐसे लावारिस, मैं ले आऊं? अरे मैंने कहा ऐसे कैसे ले आ, पूछ किसकी है, कहाँ है, पूछा ताची करी, नहीं पता चला, वो ले आए, मेरे पास ले आया, तो मैंने यहाँ विराजमान कर दी। मैंने उससे पूछा ये किसकी मूर्ति है? बोले ये तो आपको पता, हमें तो नहीं समझ आ रहा है। हमने शुरू में समझा कि ये महाप्रभु जी की मूर्ति है, लेकिन मैंने कहा महाप्रभु जी को कभी ऐसे इस रूप में ऐसे बैठे हुए भजन करते हुए ऐसी मूर्ति अभी तक तो देखी नहीं, पता नहीं किसकी मूर्ति है। फिर मैंने कहा जिसकी भी है अपने आप एक प्रकट हो जाएंगे, जिसकी भी, अपन तो सेवा पूजा करो, इनकी अगरबत्ती दिखाओ, चंदन लगाओ। करते करते महीने 1.5 महीने बाद पता नहीं कैसे ये भाव आया कि नहीं, ये तो गोपाल गुरु की मूर्ति है। ये भाव आया अंदर, तब से हम इनको गोपाल गुरु मान के सेवा पूजा करते रहे। अचानक भागवत निवास से 2-4 महीने बाद एक कोई बाबा आए और आते ही बोले, अरे अच्छा गोपाल गुरु तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा क्या गोपाल, ये गोपाल गुरु है क्या, और क्या है? मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे गोपाल गुरु का मूर्ति था उधर भागवत निवास में था, वो बाहर में रखा था, आपके पास कैसे आया?
मैंने कहा हमारे पास तो तुक्के से आया है। हम तो इनको वहां से लावारिस पड़ी थी, हम तो उठा लाए। हम पहले तो इनको महाप्रभु समझते रहे, फिर शायद इनको प्रबोधानंद सरस्वती समझते रहे, फिर कोई संत समझते रहे, फिर हमारे अंदर हृदय में प्रेरणा आई कि ये तो शायद गोपाल गुरु लग रहे हैं। तो हमने इसीलिए वहां संतों के बीच में बैठा दिया और ये तुमने आज प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये गोपाल गुरु ही हैं। तो वो प्रमाणित हो गए और यहाँ विराजे हुए, यहाँ सेवा संभालते हैं। बोलिए गोपाल गुरु की जय। अच्छा, जो ये चले गए थे वो गोपाल गुरु थे। हाँ जी, सैया से उठ के आ गए। हाँ, वो गोपाल गुरु ही थे, गोपाल गुरु ही थे। गोपाल गुरु थे। आप वहां सुन लेना, थोड़ी सी आपकी रह गई है शुरू की कथा। अब इसके बाद आज हम अभी तो समय है दुर्गी मैया। नहीं, भूगर्भ गोस्वामी जी की कथा सुनाएंगे। दुर्गी मैया की कथा कल सुनाएंगे। जब हमने सप्त देवालय की और वृंदावन की खोज की, बोलिए भूगर्भ गोस्वामी पाद की जय। वृंदावन की बात करी, वृंदावन का जब खोज करनी थी, उद्धार करना था, तो महाप्रभु ने दो अपने वैष्णवों को भेजा, एक भूगर्भ गोस्वामी और एक लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र हम पहले कह चुके हैं। भूगर्भ गोस्वामी ऐसे थे कि जमीन के अंदर क्या है वो इनको पता चल जाता था। भूगर्भ, भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर क्या है ये इनको पता चल जाता था। इनके अंदर एक दिव्य ज्ञान था। तो महाप्रभु जी ने लोकनाथ के साथ इनको भेजा था कि तुम दोनों जाओ, इसको पता चल जाएगा तुम लोग करके। और वृंदावन में जो स्थलियां है, रास स्थली है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कहाँ रास किया, कहाँ श्रृंगार किया, कहाँ मंदिर है, कहाँ क्या चीज है, कहाँ दूसरी दूसरी दान घाटी है, कहाँ कुसुम सरोवर है, ये सब तुम ढूंढ के निशान लगा के रखो। जब हो जाए तब मैं आऊंगा, तब हम सब मिल के कीर्तन करते हुए उन स्थलियों का प्रकाश कर देंगे और वृंदावन का भी प्रकाश कर देंगे। तो ये भूगर्भ गोस्वामी है। ये राधा कृष्ण लीला में प्रिया प्रीतम के साथ प्रेम मंजरी थे, क्योंकि वहां प्रेम मंजरी के रूप में थे। अब यहां भूगर्भ गोस्वामी के रूप में महाप्रभु जी की लीला में आ गए। इनका जन्म का कोई विशेष प्रमाण नहीं है, न ही इनके तिरोभाव का कोई प्रमाण मिलता है। अनुमान से इनका जन्म काल 1560 विक्रम संवत के बाद का माना जाता है। मुंगेर नगर में ये ब्राह्मण परंपरा में उत्पन्न हुए। भूगर्भ गोस्वामी हिंदी भाषा भाषित चैतन्य देव के एक सर्वमान श्रेष्ठ अनुगत थे। भूगर्भ गोस्वामी जो थे वो मुंगेर के थे, बंगाली नहीं थे। इसलिए महाप्रभु के जितने परिकर थे, क्योंकि नवद्वीप में हुए तो सभी बंगाली थे, तो ये हिंदी भाषा जानते थे अच्छी तरह से। और ये कोई भी बात को हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में समझ के हिंदी भाषा भाषी भूगर्भ गोस्वामी मुंगेर से गए थे। और ये बड़े रसिक थे और इन्होंने, इनकी कृपा से अनेक ग्राम और नगरों को प्रेम प्रवाह प्राप्त हुआ। आप जब पढ़ते थे उसी समय ही आप घर को छोड़कर नीलाचल के उस उद्यान में पहुंचे जहां चैतन्य देव के पार्षद पंडित गदाधर विराजित थे। गदाधर जो है चैतन्य महाप्रभु की शक्ति रूप में है, पंच तत्वों में आते हैं। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास, ये पंच तत्व हैं। तो गदाधर जहां थे वहां पर आप चले गए और गदाधर पंडित से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे को दीक्षा प्रदान करो। कुछ दिन सेवा करके, ऐसे नहीं जाते ही दीक्षा दे दो मेरे को, ऐसे नहीं। गए, रहे, बैठे, बातचीत करी, उनकी सेवा करी, आत्मीयता हुई, उनकी भी आत्मीयता हुई। तो वहां इन्होंने उनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेके वहां श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अनुशीलन किया। यह यद्यपि उस समय
लगभग किशोर अवस्था के ही थे, छोटे ही थे, 12-14 वर्ष के ही रहे होंगे, 16 वर्ष के रहे होंगे। लेकिन गदाधर पंडित के प्रांगण में प्रतिदिन नाम संकीर्तन होता, महाप्रभु पधारते, संत पधारते, तो वहां से ही इनका हृदय बहुत विरक्त हो गया और हृदय को संसार की तरफ से बिल्कुल अनासक्त कर दिया। कौन माता, कौन पिता, कौन कहाँ, कौन घर, एकदम भगवदमय हो गया छोटी सी उम्र में। यह संसार से विरक्त होकर श्री चैतन्य रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। जब महाप्रभु जी ने वृंदावन जाने का आदेश दिया, तब लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों साथ साथ आ गए और ये गंगा के किनारे किनारे वृंदावन आने का रास्ता भी जानते थे, तो इसलिए भी इनको भेजा कि आप जाओ, खोज करो। हिंदी भाषा पर इनका अधिकार भी था, क्योंकि ये सब वृंदावन में इधर आना है तो सब हिंदी भाषी थे, बंगला कोई समझे ना समझे। इधर ये यहां पर आ गए और प्रेमावतार श्री चैतन्य तथा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से उनको हृदय में रखकर आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए आए। तो हरिनाम संकीर्तन करने से जंगल के जो जीव थे, शेर आदि, और जंगलों में जो आदिवासी रहते थे, उन सब का कल्याण करते हुए आए। ये राजमहल, पूर्णिया, कटिहार से होते हुए वृंदावन आए और वृंदावन में रहकर ब्रज के विलुप्त तीर्थों का उद्धार करते रहे और भागवत धर्म का प्रचार करते रहे। यह यहाँ रूप सनातन के साथ बैठ के सत्संग करते रहे और एकांतिक भाव से चैतन्य लीला का भी आस्वादन करते रहे। जीव गोस्वामी जो थे वो बहुत छोटे थे और इनका भूगर्भ गोस्वामी का पिता की भांति सम्मान करते थे। जीव गोस्वामी बाद में आए हैं, पहले ये आए हैं। ये दोनों भूगर्भ एवं लोकनाथ ब्रज में जो वैष्णव रहते थे, उनमें इन्होंने एक अपनी अच्छी छवि बना दी। और ये पंडित भी थे, विनम्र भी थे, दीन भी थे, भजन परायण भी थे और नित्य प्रति ये लीला स्थलियों का उद्धार करने के लिए निकलते थे। तो इनकी ऐसे जोड़ी सी बन गई थी, ये हमेशा साथ रहते थे। ब्रजवासी कहते थे, अरे वो दो बाबा जी ये फिर जा रहे हैं, कोई नया स्थान ढूंढेंगे, आज कीर्तन करते हुए जाना, प्रेमाश्रु निगाह नीची। जब यहाँ मुसलमानों की यवनों ने यहाँ आक्रमण किया, तो उस समय वृंदावन से सभी जयपुर गए, गोविंद जी गए, मदन मोहन जी गए, राधा गोकुलानंद जी गए, सारे विग्रह जा रहे थे। तब एक गोपाल जी थे, उन्हें भी विठलनाथ जी को दिया गया। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र, और गोपाल कौन से? श्रीनाथ जी, वो अब श्रीनाथ जी कहलाते हैं। श्रीनाथ द्वारा वाले जो श्रीनाथ जी हैं नाथ द्वारा में, वो भी पहले गौड़ियों के पास ही थे। अच्छा। और वो माधवेंद्रपुरी जी के पास थे। ये सब बाबा जी लोग थे, ये संग्रह नहीं करते थे, गृहस्थ भी नहीं थे। और जब यवनों का आक्रमण हुआ तो वल्लभाचार्य जी गृहस्थ थे और वल्लभाचार्य जी के गुजरात के यजमान भी थे, धनाढ्य। तो उनसे कहा, भैया इसको ब्रज में तो आक्रमण हो रहा है, तुम इस विग्रह को ले जाओ वहां और इनकी सेवा पूजा करो, तुम्हारी यजमान भी है, पैसा भी है। तो गौड़ियों द्वारा उनको वहां दे दिया गया। इस प्रकार से श्रीनाथ जी बीच में फिर मथुरा भी एक बार आए, ऐसा लिखा हुआ है, ज्यादा वो नहीं है। हाँ, ये गिरिराज के जो श्रीनाथ जी थे, गोपाल जी, ये कहीं गिरिराज के ऊपर विराजित थे।
गिरिराज जी के ऊपर। तो गिरिराज जी के ऊपर विराजित होने से जो वैष्णव थे इनके दर्शन के लिए गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते थे एक समय में। आज तो गिरिराज जी के ऊपर सड़क बना दी गई है, तो एक समय में बोले अरे गिरिराज तो साक्षात श्याम सुंदर का स्वरूप है, इनके ऊपर चढ़ के कैसे जाएंगे हम गोपाल जी के दर्शन करने। परिणाम स्वरूप अनेक संत जो निष्ठावान थे उन्होंने श्रीनाथ जी के गोपाल जी के दर्शन ही नहीं किए थे। जब ये मथुरा पधारे तो वैष्णवों में बड़ा आनंद छा गया कि अरे बोले अब मजा आ गया, अब चलो मथुरा चलो। मथुरा में चल के सतगढ़ा नाम की कोई जगह है, उसमें जो है विराजमान थे, और वहां पर सबने जाके, जो ऊपर नहीं चढ़ते थे सबने जाके मथुरा में श्रीनाथ जी के गोपाल जी के दर्शन किए वहां पर। तो ये एक आनंद की बात हो गई। म्लेच्छ भय गोपाल को मथुरा आगमन, एक मास वास करे विष्ठले सदन, एक मास रूप रहे परिकर युक्त, मथुरा में दर्शन करे अति अनुरक्त। गोपाल भट्ट दास रघुनाथ समेत, लोकनाथ रघुनाथ भट्ट आए संवेद, गोस्वामी भूगर्भ श्री जीव चरण, एक मास रहकर करे नित्य दर्शन। ये चैतन्य चरितामृत में नंबर दिया हुआ, ये लिखा हुआ है कि ये वैष्णव जा जाके और एक मास तक प्रतिदिन वृंदावन से मथुरा जाते और उनके श्रीनाथ जी के दर्शन करते। मैं कथा में हूँ। हेलो। रूप सनातन पधार गए। उस समय स्वरूप गोविंद की दैनंदिनी से चैतन्याष्टक और दूसरे जय जय श्री राधे, ध्यान बट गया। तो गोस्वामीगण जब पधारते गए तब वृंदावन के जो समस्त वैष्णव थे वो मिल के, भूगर्भ गोस्वामी बड़े थे तो इनकी शरण में, इनके चरण में हुए। और भूगर्भ गोस्वामी ही एकमात्र गौरगत प्राण वैष्णव थे जो गौरगान श्रवण ध्यान मनन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे भूलकर भी श्री गौर चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं सुनते थे। उनका संपूर्ण देह गौरमय था। भूगर्भ की आज्ञा को मानकर कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने चैतन्य देव की उन लीलाओं को वर्णन नहीं किया था एवं उन गहन सिद्धांतों का जिनका ब्यौरेवार वर्णन पूर्व वैष्णवाचार्य से उन्होंने प्राप्त हुआ था, चैतन्य चरितामृत नामक वैष्णवों के ग्रंथ में जगत के सामने रखा था। इसका भाव ये है कि कृष्णदास कविराज ने जब चैतन्य चरितामृत लिखा तो उसमें भूगर्भ गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे और समकालीन थे, तो उनसे सारा विवरण पूछा कि बताओ कैसे कैसे लीला है, हैं? भूगर्भ वालों से। तब उन्होंने उस चैतन्य चरितामृत में लिखा। और एक बात और भी प्रसिद्ध है कि भूगर्भ और लोकनाथ दोनों ने ये शर्त रखी कि हम तुम्हें तब बताएंगे जब आप चैतन्य चरितामृत में हमारा नाम नहीं लिखना। हमारा नाम लिखोगे तो हमारी ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होने से भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ने से हमारा भजन नष्ट होगा। तुम ये हमें वचन दो तब हम तुम्हें बताते हैं। तो उन्होंने वचन दिया। और सत्य बात है कि चैतन्य चरितामृत में भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी का जितना इन्होंने सेवा की है उतना नाम नहीं है। एक आध जगह कहीं नाम है और ये बात तो बिल्कुल नहीं लिखी गई है कि इनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। एक बार भूगर्भ गोस्वामी गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। आपके पांव में थोड़ी चोट लग गई तो चलना मुश्किल हो गया। उस समय श्री भगवान ने एक पहलवान का वेश बनाया और इनसे कहा, अरे बाबा जी क्या है, कैसे लंगड़ा के चल लो। अरे बोले भैया मेरे इसमें लग गई है। तो बोले हम पहलवान कब काम आएंगे, हम तो पहलवान है, तू बैठ जा कंधे पे।
तो कंधे पे बैठ, मैं भी परिक्रमा दे रहा हूँ तो भी परिक्रमा दे के बाहर निकाल दूंगा, चल बैठ जा। अरे भैया तुम अरे ब्रजवासी तू बैठ फटाफट। पकड़ के झट से अपने कंधे पर इनको बैठा दिया और पूरी परिक्रमा लगा के इनको इनके निवास स्थान जहाँ ये रहते थे वहां छोड़ दिया। वहां छोड़ते ही ये जैसे ही नीचे उतरे तो इनके पास कोई ये रबड़ी कचौड़ी तो रखी नहीं थी, हमारी तरह के प्रसाद में बांट दें। इन्होंने सोचा कुछ तुलसी दल, कुछ चरणामृत, कुछ इसको पहलवान ने परिश्रम किया दे दूं। तो जैसे अंदर उसके पीछे मुड़ा तो पहलवान गायब। पहलवान नहीं था। इधर देखा, अरे भैया सुनो, अरे पहलवान, अरे पहलवान। अब वो पहलवान होए तो आए। गोस्वामी जी को संदेह हो गया कि शायद ठाकुर ही पहलवान बन के आए हैं। वो व्याकुल हो गए और दिन भर उनके लिए विलाप करते रहे कि प्रभु कंधे पे बैठ के। कंधे पर। रात्रि में आंख लगी तो श्याम सुंदर स्वयं आए और कहा, अरे गोसाई क्यों परेशान हो रहा है? तूने मेरे लिए इतनी सेवा की है, तू दिन भर भजन करता है, पूजन करता है, मेरी लीला स्थलियों को खोजता है, इन सब वैष्णवों को तूने संभाल रखा है। आज मैंने तेरे को कंधे पर बिठा लिया तो क्यों इतना परेशान होता है? तुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। क्या मैं भक्तवत्सल नहीं हूं? क्या मैं भगवान नहीं हूं? क्या तुम मेरी सेवा करते हो तो क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूं? क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं भक्तों का ध्यान रखूं? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो ऐसी वाणी सुनकर इनको थोड़ी तसल्ली हुई कि ठीक है, चलो भगवान ने जो है हम पर कृपा की, हिम्मत आ गई। संवत 1660 में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन निकुंज में आप प्रवेश कर गए। आपके संपूजित श्री छैल बिहारी युगल विग्रह श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। राधा दामोदर मंदिर में छैल चिकन जी हैं, वो भूगर्भ गोस्वामी के हैं। और आपकी प्रभु जी हैं कौन से हैं वो? इधर पहले से शुरू करेंगे ना, अंत वाले जो 2 विग्रह छोटे छोटे। दामोदर जी में, दामोदर जी में 4 विग्रह हैं। समाधि भी है। हाँ, एक तो ये है वो पहले वृंदावन चंद्र है, गिरिराज जी तो नीचे है, ऊपर है वृंदावन चंद्र सबसे पहले और राधा जी हैं। फिर उसके बाद राधा दामोदर है, ललिता, राधा दामोदर और राधा जी। उसके बाद जयदेव जी जो हुए हैं गीत गोविंद वाले, उनके राधा और माधव। उसके बाद ये छैल चिकन और राधा जी, ऐसे हैं 4 विग्रह हैं वहां पर। नीचे गिरिराज जी है, लिखा है बोर्ड पर, स्पष्ट लिखा है। अभी कल परसों हमने कथा में भी वर्णन किया था। वहां इनकी समाधि भी है। जब हम परिक्रमा करते हुए आते हैं जहाँ पंच तत्व हैं, पंच तत्व के ठीक सामने कोने में पीछे हटके इनकी समाधि है। और एक और रहस्य की बात बताता हूं कि इनकी समाधि रंगजी बगीचे में भी कहीं 64 महंत समाधियां हैं, वहां भी है, 2 जगह है। और इनकी समाधि में एक चित्रपट रखा हुआ है भूगर्भ गोस्वामी पाद का, पहले नहीं था। तो हम भी राधा दामोदर जब जाते थे, हो गए 10-15 साल पुरानी बात है, तो वहां गोसाई जी ने एक दिन मेरे को पकड़ लिया, अरे वही गिरिराज जी देखो सबके चित्र हैं, भूगर्भ गोस्वामी का कोई चित्र नहीं है। तो भूगर्भ गोस्वामी का चित्र होना चाहिए, यहाँ दर्शन करेंगे लोग, तो आप ढूंढो। कहा आपके पास तो इतना साहित्य है, ग्रंथ लिखे हैं, गौड़ी संप्रदाय के आप विद्वान हो, ये है, पिताजी हैं, सब है, तो आप जो है चित्र को खोजो। मैंने कहा महाराज चित्र को ही आप चित्र दो, उसको सजा सुजू तो हम देंगे, अब चित्र कहाँ से खोजें? हमें कहाँ से प्रेरणा होगी कि भूगर्भ गोस्वामी कैसे थे, क्या क्या चित्र होगा? बोले नहीं नहीं, ये राधा दामोदर जी ने आपको ही सेवा दी है, आप इसको करिए। मैंने सुनी अनसुनी कर दी। हम रोज कार्तिक में परिक्रमा करने जाते थे। 2-3 दिन बाद फिर क्या हुआ? अरे मैं महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, समय नहीं मिल रहा है, परिक्रमा कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, अभी उनका वो फलाना तिरुभाव फलाना उत्सव आ रहा है, आप वो चित्र बनवा के ये राधा दामोदर जी ने आपको सेवा दी है, आपको ये सेवा करनी है। अब मैं आया, मैंने छोटे भाई से बात की, मैंने कहा भाई गोसाई जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अब ढूंढो कोई चित्र ऐसा हो जो एक तो किसी और का ना हो, जो भ्रम हो जाएगा, कोई कॉमन सा चित्र हो, या कोई ऐसा हो जो स्वरूप से। फिर हमने ये कथा पढ़ी, वो कैसे थे, क्या था। 1-2 जगह और भी गौड़ीय वैष्णव अभिधान में या इधर उधर उनके बारे में
वो पतले थे, मोटे थे, छोटे थे, कैसे थे, कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, वो सारा कुछ हमने अध्ययन किया। और अध्ययन करके किशन ने और मैंने, मेरे छोटे भाई ने कंप्यूटर पर एक कोई भी चित्र लेके और उसको एडिट करके, आगे पीछे करके, मस्तक करके, कोई जैसे आसन वगैरह बना बनू के एक बढ़िया सा चित्र बना के, और बढ़िया सा चित्र बना के उसका कलर प्रिंट लेके और हमने गोसाई जी को दिखाया। महाराज जी देखो ये मिल गया भूगर्भ गोस्वामी का चित्र। हाँ, अरे अच्छा कहाँ मिल गया? मैंने कहा बस मिल गया, आप समझो उनकी कृपा से ही ये बन गया, ये चित्र मिल गया, आप देखो ये सही है तो ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करना हो, आगे पीछे करना हो, कुछ छोटा बड़ा करना हो, या कुछ आपको कुछ ठाकुर जी कुछ प्रेरणा दें, हमें तो जैसी प्रेरणा दी हमने तो दोनों भाइयों ने बना दिया, आपको दें। तो बोले ठीक है, तुम मुझे कुछ भी नहीं देखना है इसमें, तुम बिल्कुल यही फाइनल है, तुमको प्रेरणा दी है, तुम इसको बनवाओ और इसको मढ़वा के फटाफट कल ले आओ। तो हमें भी बड़ा उत्साह आ गया। हमने नीचे नाम लिखा और उसको फ्रेम कराया, फ्रेम करा के बड़ा सा चित्र बना के कागज से ढक के हम दूसरे दिन ले गए। मैंने लो महाराज जी चित्र आ गया, बोले चलो चलो अभी इनको विराजमान करते हैं। तो अभी गोस्वामी जी ने, हम लोगों ने 2-4 लोगों ने मिल के चित्र को जल छीटा दे के और उनको वहाँ आरती दीपक लगा के वहाँ उनको विराजमान कर दिया था। ये 10-15 साल पुरानी बात है। तो वो भूगर्भ गोस्वामी जी का जो चित्र बना हुआ है वो हम दोनों भाइयों पर कृपा करके ही किसी प्रकार से भूगर्भ गोस्वामी जी ने बनवाया है। जबरदस्ती बनवा लिया। जबरदस्ती बनवा लिया। आज भी वो विराजमान है। फिर तो वो चित्र कंप्यूटर में इधर उधर हमने सब जगह ऑनलाइन वगैरह डाल दिया। अब तो आप भूगर्भ गोस्वामी यदि नेट पे डालेंगे तो वही हमारे वाला चित्र वहाँ प्रकट हो जाता, आ जाता, फिर विचलित हो गया। बोलिए भूगर्भ गोस्वामी पाद की जय। नेट पे ढूंढते तो नहीं, नेट पे था ही नहीं ना, कोई चित्र है ही नहीं। कोई डालेगा तभी तो मिलेगा, किसी ने डाला ही नहीं है। अब जैसे आपका चित्र है, कोई आपका नाम डाले तो आपका चित्र कहाँ से मिलेगा? आपका चित्र पहले से वहाँ पड़ा हुआ होगा तो निकल आएगा। अब मेरा नाम डालो तो मेरे तो वहाँ हजारों चित्र पड़े हुए तो निकल आएगा। अब किसी का पड़े ही हुए नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? तो इस तरह से भूगर्भ गोस्वामी पाद की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। पूज्य पिताजी एवं दादाजी महाराज की जय। सबके गुरुजन वृंद की जय। पिताजी महाराज के गुरुजन पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा दामोदर महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। कल अब देखिए क्या प्रेरणा मिलती है। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। कल है दुर्गी माँ। अच्छा ठीक है, कल अभी मिल गई दुर्गी माँ की चरित्र यदि होगा तो कल दुर्गी माँ का चरित्र श्रवण करेंगे। बहुत चमत्कारी चरित्र है दुर्गी माँ का। तो जय जय श्री राधे। सभी को प्रणाम।